नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा। हम अपने कार्यालय से क्रिएटिव कंटेंट की तलाश में निकले तो जस्ट थोड़ी दूर चलने के बाद बसपा कार्यालय के सामने इस ब्रिज के नीचे एक चाचा हमें मिल गए जो दलित साहित्य की तमाम सारी किताबों को यहाँ पर लगा के बैठे हैं और बेच रहे हैं ना दलित साहित्य। जी हाँ सर। दलित साहित्य पे आज चर्चा के लिए हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव और जो दलित मतदाता है उनका वोट काफ़ी अहम हो जाता है। अमूमन विधानसभा की 403 सीटों में से हर सीट पर 20 से 25 हज़ार मतदाता दलित समुदाय के होते हैं। 2007 के चुनाव में जिस तरह से दलित मतदाता बसपा के साथ आए, कहीं न कहीं 12 में उनका मोह भंग हुआ और सपा की सरकार बनी। प्रदेश में चाहे जब जिस पार्टी की सरकार बनी हो, दलित मतदाताओं का रोल काफ़ी अहम हो जाता है। 2022 का चुनाव है और बीजेपी सत्ताधारी है, यानी बीजेपी सत्ता में है। कहीं न कहीं दलित समुदाय ने भी बड़ी अच्छी खासी संख्या में बीजेपी को वोट दिया और उनकी सत्ता को वापस लाने में उत्तर प्रदेश में बड़ा योगदान दिया। आज हम इन्हीं चाचा से जानेंगे कि इन दलित साहित्य का अर्थ क्या है और जो बसपा का फार्मूला था 2017 में दलित और ब्राह्मण, आज उस पर भी चर्चा करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? मोहनलाल गौतम नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम इलाहाबाद के रहने वाले इलाहाबाद के रहने। जी। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ हजरतगंज चौराहे पर अम्बेडकर मूर्ति के पीछे रहते हैं। मतलब अम्बेडकर मूर्ति के पीछे रहते हैं और यहाँ पर दलित साहित्य की किताबों को सजाकर आप बैठे हैं। जी जी सर। हाँ। बसपा में कितने समय से आपका जुड़ाव रहा? बसपा में हमारा समय जो है 84 से था। 84। जी। यानी आज के लगभग 38 साल। जी सर। हाँ, 38 साल पर। 38 साल पहले। जी। काशीराम के विचारों पर बसपा की एक पार्टी जिसे बहुजन समाज पार्टी कहा जाता है, उसका जन्म हुआ। जी। और काशीराम की जो विचारधारा रही दलित उत्थान की, 2007 में उसमें एक नया अध्याय लिखा गया और ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा नारा दिया गया। लेकिन अमूमन जो दलित साहित्य है, कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उसके विपरीत दलित साहित्य होते हैं। तो कैसे संभव हुआ 2007 में और क्या वर्तमान में भी संभव है कि इस दलित साहित्य और दलित मिशन के साथ ब्राह्मणों को जोड़ा जाए? क्योंकि ये जो दलित मिशन है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसके विपरीत ही तो है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके विपरीत ये चीज़ है कि आप सब जैसे रहें और ब्राह्मण जैसे रहें लोगों ने, उनमें हमारे में बर्ताव, बीच के खाई जो है उसको दूरी करने के लिए सारा प्रोग्राम किया जाता है और दूर करने के लिए ये साहित्य ही जानकारी देती है और आगे के बढ़ने के लिए अपना विचार ही आगे बढ़ाता है। इन जो दलित साहित्य की किताबों को आप लेके बैठे हैं, अमूमन इसमें हम देख रहे हैं कि चाणक्य नीति भी है, माया जैसा कोई नहीं, बहुजन नायक काशीराम, डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष, बिरसा मुंडा, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जीवन और दर्शन। इन किताबों को अगर अध्ययन किया जाए तो इसमें क्या कुछ विशेष है जिससे जीवन में बदलाव आ सकते हैं? जी सर, यही तो जानकारी हुआ तो इसीलिए बदलाव काफ़ी आए हैं और समाज में सुधार भी आया है, जो कि सब पढ़कर हर जाति के लोगों ने पढ़ा, इसको हर चीज़ को समझा। जो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बांटी गई थी कि जो जिसको ज्ञान था, जो धर्म कर्म के कार्यों में लिप्त था, वो ब्राह्मण समाज, सवर्ण जिसे कहा जाता है, सवर्ण समाज में आता है। तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो शूद्र व्यवस्था में जिन्हें रखा गया, क्यों रखा गया था, अगर इसके बारे में बताना चाहें? इसके बारे में बताने का मकसद ये है कि अपना जो है विचारधारा इन लोगों ने थोड़ा गलत किया था, थोड़ा पहनाव ओढ़ाव अपना सब फर्क में रहे और इस वजह से इन लोगों ने विचारधारा अपना बदला में आया और कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब लोगों ने पढ़ा लिखा समझा तो अपना साफ सफाई और सही ढंग से रहने लगे तो बदलाव हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान रचयिता थे, दलित उत्थान के सबसे पहले नायक वही माने जाते हैं।
उन्होंने एक वाक्य कहा था, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। क्या जीवन शैली में बदलाव के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से तो सारे चीज़ हो रहे हैं सब, और कोई चीज़ है ही नहीं शिक्षा के अलावा। अनुसूचित वर्ग के जीवन शैली में जो बदलाव आया, इसके बारे में क्या, कैसे आया, कैसे संभव हुआ? सर ये जो है मानवर साहब जब आए, कांसीराम साहब, तो उन्होंने अनुसूचित जात जनजात सबको ले करके चले हैं। तो सब बदलाव उसी समय से चल रहा है, जो बदलाव आज तक बरकरार चल रहा है। ये जो भीम मिशन चलता है, जय भीम मिशन, ये क्या है? ये तो जय भीम मिशन जो चला रहे हैं वो अपना एक फॉल्ट दिखा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है सर, उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, आजकल एक नया नारा जोड़ दिया गया है, जय भीम जय मीम, यानी भीम के साथ मीम यानी मुसलमानों को भी रखा जा रहा है। एक भीम आर्मी है, चंद्रशेखर जी चलाते हैं, उसमें अल्पसंख्यक और दलितों का गठजोड़ बताया जा रहा है। क्या राजनीति में ब्राह्मण और दलित जब साथ आए 2007 में, तो संभव हुआ बसपा की सरकार बनी। क्या ये जय भीम और जय मीम भी एक मंच पर आ सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है, ये ज़बरदस्ती की बात है। ये हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। कांसीराम साहब एक मुसलमानों के मजबूत रैली करके दिखाया था, लेकिन कोई ऐसा बदलाव आज तक नहीं हुआ है। साथ में आते हैं लेकिन कमज़ोर टाइप में। जी। अच्छा, एक चर्चा बड़ी होती है चचा ये कि दो दलित नेता, जगमोहन मंडल और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, देश का जब विभाजन हुआ, बी.आर. अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा और जगमोहन मंडल पाकिस्तान चले गए बड़ी दलिताबादी को लेकर। लेकिन भारत में वो दलिताबादी लगातार विकसित होती रही, उसे सत्ता भी मिली मायावती जी के रूप में, तमाम सारे राजनीतिक गलियारों में भी उनका दबदबा बढ़ा, शिक्षा में बढ़ा, प्रशासनिक व्यवस्था में बढ़ा। लेकिन पाकिस्तान में दलित धीरे 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 समाप्ति की ओर बढ़ने लगे। तो वहाँ पर भी ये जो जय भीम जय मीम का नारा आज भारत में चलाया जा रहा है, वहाँ पर भी दलित और मुस्लिम का नारा चलाया गया था जगमोहन मंडल के द्वारा, लेकिन वहाँ पर काफ़ी कमज़ोर साबित हुए और दलितों के साथ अत्याचार हुआ। तो क्या ये भारत में संभव है? भारत में नहीं संभव है। भारत में तो अच्छा चल रहा है, जो चल रहा है अम्बेडकरवादी चल रहा है विचारधारा। उसमें मीम नहीं जुड़ पाए? जी नहीं। हाँ। सबसे ज़्यादा जो अत्याचार की बात होती है कि दलित समाज के साथ अत्याचार किया गया, खासकर उच्च जातियों ने अत्याचार किया, जैसा आप लोग कहते हैं, जैसा समाज में हमने भी पढ़ा, हमने भी सुना है। लेकिन अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अत्याचार किसने किया दलितों के ऊपर? दलितों के ऊपर अत्याचार तो सभी ने किया। राजनीति की ये चीज़ नहीं आप पूछ रहे हैं, लेकिन समय के अनुसार जहाँ जिसका समय होता है वो अत्याचार कर ही लेता है। नहीं, जैसे दलितों के ऊपर एक वर्ड आता है बैकवर्ड, सामान्य वर्ग, तो क्या बैकवर्ड समाज ने सामान्य वर्ग की तरह उत्पीड़न नहीं किया? बता दिया, अब उससे ज़्यादा क्या बता सकते हैं। सब जहाँ जैसा जिसका वर्चस्व बनता है वो ऐसा कर लेता है सर। हाँ। पिछले 50 सालों में अगर हम आपसे चर्चा करें, जाति व्यवस्था और जाति भेदभाव में क्या बदलाव आया? पिछले 50 साल के बाद बहुत व्यवस्थाएं बदल गई। 25 साल के इधर जो है 15 साल में और बदलाव आया है, जो कि भाईचारा और आपस में तनाव भी ख़त्म हुए हैं। एक ज़माना था जब कहा जाता था कि उच्च जातियों के बगल दलित नहीं बैठ सकता है, आज ऐसा है क्या? नहीं, यही तो आपसे कह रहा हूँ, आज ऐसा नहीं है। उच्च जाति और निम्न जाति में कोई प्रोसेसर ऐसा नहीं है कि जो बदलाव इतना हो। ऐसा है कि अब तो सब चीज़ में एकता आने की ज़रूरत है। संविधान और संवैधानिक दायरा, खासकर जो आरक्षण दिया गया है दलितों को, एक किस तरह से आप इसको देखते हैं? आरक्षण दिया गया है, सच्चाई ये है कि बाबा साहब ने ये कहा था कि सबको एक सम्मान दिया जाए, एक बराबर किया जाए, तो इसलिए आरक्षण दिया गया है। आरक्षण अगर पूरा हो जाता है तो समाज के लिए और
सारे व्यवस्थाएं सबके लिए बन जाएगा। अभी कितने दिनों तक और ज़रूरत है समाज को आरक्षण की? सर जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ज़रूरत चलता रहेगा। कितना अभी और पूरा करना है, कितना अभी पूरा हुआ, कितना और करना है? अभी ये तो समय बताएगा, हम कहाँ से बता सकते हैं कि आज ख़त्म हो जाए कल ख़त्म हो जाए, इसका समय नहीं है। समय ये जो भीम मिशन है, अम्बेडकरवाद मिशन, ये कब तक चलेगा? ये भीम मिशन अम्बेडकरवाद चलाने वाले लोग चला रहे हैं, चलेगा, उसका कोई बात नहीं है। ये तो कहा गया है जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति, तो मनुस्मृति में भगवान है, मनुस्मृति में ग्रंथ हैं, मनुस्मृति में तमाम सारे पूजा पाठ की पद्धति है, लेकिन अम्बेडकरवाद में ऐसा कुछ नहीं है। अम्बेडकरवाद में केवल बौद्ध धर्म जो है उसी पे लोग आगे जा रहे हैं, उसी को अपना रहे हैं। तो आपके हिसाब से मनुस्मृति सही है या बौद्ध धर्म? हमारे हिसाब से बौद्ध धर्म सही है। मनुस्मृति तो चले किसी के पास नहीं, अब मनुस्मृति का पसंदीदा ख़त्म हो गया, लेकिन जानकारी के लिए लोगों ने पढ़ते हैं कभी कभी कि मनुस्मृति में था क्या और कैसे बनाया गया। हिंदू धर्म में क्या जाति भेदभाव आज भी बरकरार है? बरकरार तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जाति का प्रोग्राम चलता रहता है। एक समय था जब दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें चप्पल नहीं पहनने का अधिकार था, और कहा जाता है कि यह सब हिंदू धर्म के कारण था, मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था के कारण था। तो क्या इसमें बदलाव हो? इसमें बदलाव काफ़ी हुए हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो मनुस्मृति का था वो सच्चाई उस समय का था ही। हम भी देखा हूँ कि हमारे सामने भी ये चल रहा था प्रोग्राम कि हिंदू और मुसलमान और क्या कहते हैं ये दलित कोई इकट्ठा नहीं होने पाता था। ये बदलाव तो अब आया है 25 साल में। दलितों का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, उच्च जाति या मुस्लिम? दलितों के अच्छा दोस्त इस समय सभी नहीं हैं, और ब्राह्मण? ब्राह्मण है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। बसपा की वजह से? बसपा की वजह से तो सब ब्राह्मण हैं। हाँ, बसपा एक ऐसा है कि सबको लेकर चलने का मौका दिया है, जो चल सकेगा बस। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जी सर। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, इनमें से बेहतर कौन है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो हम जितने दिन से हुए हैं जानकारी में है, और अगर यदि बौद्ध धर्म आगे बढ़ जाए, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाएं लोग 50%, तो ये 100% का मुकाबला कर सकता है। मतलब हिंदू धर्म को पीछे छोड़? जी, हिंदू धर्म तो अलगाववाद का धर्म है, कोई उससे मतलब नहीं निकलता है। बौद्ध धर्म में अलगाववाद। क्या है हिंदू धर्म में अलगाववाद, अगर आप बताएं? जी, हिंदू धर्म में अलगाववाद है कि वो जो है सारे जगह ये के अलग अलग बताते हैं, छुआछूत रखते हैं, और वही तो जानना चाहते हैं कि क्या वो छुआछूत जो थी, अलगाववाद था, उसमें कमी आई कि नहीं? उसमें कमी बहुत आई है। छुआछूत में सामाजिक कमी आया है, लेकिन अभी परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन का मतलब कि जब घर घर में आदमी जाए आए, इस घर में उस घर में, तब तो परिवर्तन माना जाए। ईश्वर को मानते हैं? ईश्वर को मानने का सवाल ही नहीं उठता है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म तो कहता है कि जानो तब मानो। भगवान राम के अस्तित्व को जानते हैं? भगवान राम के अस्तित्व तो सुना है, लेकिन जानते नहीं हैं। जी, मानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा देश में? मानते नहीं हैं, क्योंकि हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं उस विषय में, इसलिए नहीं मानते हैं। कहाँ पढ़ा था? इसी दलित साहित्य में? जी हाँ, इसी दलित साहित्य में पढ़ा है। इसी दलित साहित्य में पढ़ा है कि अभी आप बौद्ध धर्म के ओर हैं। बौद्ध धर्म में क्या विशेषता है, आखिरी में बता दीजिए। बौद्ध धर्म विशेषता ये है कि सामाजिक इसमें चेतना है बौद्ध धर्म में, और समाज के लिए ये बौद्ध धर्म कहता है कि आगे बढ़ने का काम करिए, पीछे न रहिए। क्या इसे आप हिंदू धर्म की एक शाखा मानते हैं? नहीं, हिंदू धर्म के शाखा है ही नहीं सर। जी,
जब डॉक्टर अंबेडकर को ऑफर मिला था ईसाइयों की तरफ से, आज़ादी के बाद वो हिंदू धर्म में खुद को शोषित महसूस कर रहे थे, तो उन्हें एक ऑफर मिला था मुस्लिम समुदाय की तरफ से और ईसाई समुदाय की तरफ से कि आप हमारे साथ आ जाएं, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। क्या मानते हैं ये सही हुआ था या गलत? उन्होंने बहुत अच्छा जो है कलेक्ट किया था, 22 धर्मों को पढ़ करके तब बौद्ध धर्म ग्रहण। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म के ही तरह मुस्लिम धर्म में भी, इस्लाम में भी उच्च जातियों का दबदबा है। जरूर कहा था, वो है सच्चाई। तो बौद्ध धर्म को आप अलग मान? बिल्कुल, बौद्ध धर्म सबसे उच्च है, सबसे अच्छा धर्म है बौद्ध धर्म, इससे बढ़िया कोई धर्म नहीं। चलिए आखिरी में चर्चा समाप्त करते हुए आपसे जानते हैं कि ये जो ग्रंथ हैं, ये जो किताबें हैं, इन्हें आपका समाज पढ़ रहा है। 2022 में चुनाव आने वाला है। आज बसपा सुप्रीमो ने मीटिंग की, अपने विधानसभा अध्यक्षों को बुलाया था, खासकर उन सीटों की जो सीटें सुरक्षित हैं। हाँ, क्या लग रहा है 2022 में बसपा का प्रदर्शन कैसा रहेगा? बसपा का प्रदर्शन नंबर 1 पर है सर। इस समय हम भी गांव में भी गए थे, टहला घूमा, देखा थोड़ा बहुत, बसपा का नंबर 1 पर चल रहा। पर 2022 का चुनाव है, दलित भाजपा के साथ भी जुड़ा है बड़ी संख्या में, खासकर दलितों का एक वर्ग जिसे पासी कहा जाता है। क्या इस बार उम्मीद है सब बसपा में आएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। जो नामित हैं, जो निकल गए वही नहीं आ सकते हैं, बाकी सब पासी आ। भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, कहती है न छोटा न बड़ा, सारा हिंदू समाज हमारा है, तो उसमें दलित भी हैं, बड़े बड़े पद पर हैं। तो क्या भाजपा को बेहतर मानते हैं आप? भाजपा को बेहतर मानने का सवाल ही नहीं उठता हमारे यहाँ जी। आजकल तो भाजपा में भी पिछड़ी जातियों और दलित जातियों का बोलबाला है। बोलबाला अब कहने का है नहीं, सच्चाई है नहीं। आपके प्रयागराज के ही केशव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े बड़े नेता हैं बैकवर्ड समाज के, ये भी बौद्ध मिशन से खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़े हैं। जी जुड़े रहे, लेकिन अब नहीं जुड़े हैं। जब बसपा में भी थे? जी हाँ, बसपा में थे हम, फिर भाजपा में चले? हाँ, हम जानते हैं उन्हें। तो 2022 की चर्चा बता दीजिए। ये सब जो आप किताबें यहाँ पर लगाए हैं, समाज पढ़ रहा है, क्या इसको पढ़ने से जो चेतना आई है 2022 में कितना काम करेगी बसपा के लिए? बसपा के लिए तो 90% काम करेगी, 10% भटकेगा नहीं, 10% घटके। क्या नाम बताया था? मोहनलाल गौतम। तो ये थे हमारे साथ चाचा मोहनलाल गौतम, और द यूपी खबर पे इन्होंने हमारे साथ विशेष बातचीत की, इन दलित साहित्यों के बारे में विशेष बातचीत की। इसका समाज में एक अपना अलग प्रभाव है। दलित साहित्य खासकर उनके लिए बनाया गया है जो समाज में शोषित थे, जिन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिला। तो दलित साहित्य में वो अपने तमाम भारत के क्षेत्रों के महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। 2022 का चुनाव नज़दीक है और बसपा के लिए संजीवनी का काम कोई करेगा तो दलित समाज है। ऐसे में जो तमाम सामाजिक भेदभाव की एक घटनाएं थी वो कहीं ना कहीं दूर हुई और समाज अब धीरे धीरे फिर से साथ आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 में इन दलित साहित्यों का दलित समाज पर कितना असर पड़ता है और कितने प्रतिशत मतदाता दलित समाज के बसपा के साथ आते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर।